ऋषभ पंत को लेकर सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि पंत का सिलेक्शन जो है वो T20 वर्ल्ड कप में हो चुका है, लेकिन जब तक स्क्वाड का अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक ये माना नहीं जा सकता कि पंत जो है वो 100% इस टीम का हिस्सा होंगे जो T20 वर्ल्ड कप खेलती हुई नजर आएगी। अब इसी को लेकर जो है एक बयान देते हुए नजर आ रहे हैं रिकी पॉन्टिंग, और ये बयान मुझे लग रहा है कि काफी बड़ा है, काफी सारी बातें उसमें इन्होंने कही है। बिल्कुल, यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग जो कहते हुए नजर आ रहे हो, उनका ऐसा मानना है कि अगर ऋषभ पंत का सिलेक्शन नहीं होता है टीम इंडिया में तो टीम इंडिया के लिए जो है ये एक हानिकारक बात हो सकती है। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरीके से वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन T20 वर्ल्ड कप में 110% होना चाहिए। बिल्कुल, 26 साल के ऋषभ पंत जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लेयर, किसी की भी हम बात कर लें, कोई ऐसी इंजरी से उठ के आएगा और ऐसा कर पाएगा, मुझे नहीं लगता कोई कर पाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स के 2024 के सीजन में अब तक के हाईएस्ट रन स्कोरर रह चुके हैं ऋषभ पंत। 254 रन अपने नाम कर चुके हैं 8 इनिंग्स के लिए, और स्ट्राइक रेट है 150 का। बिल्कुल, अगर ऋषभ पंत यहाँ पर विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आते हैं, बाई चांस उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो केएल राहुल कहीं ना कहीं इस लिस्ट में काफ़ी आगे नजर आएंगे। संजू सैमसन को लेकर बातें बहुत सारी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि उनका सिलेक्शन होगा। जहाँ तक ईशान किशन की बात है, उनको लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। मुझे फिलहाल तो यही लग रहा है कि केएल राहुल ही सबसे आगे नजर आएंगे। सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग ये कह रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है वो बिहाइंड द विकेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर अभी वो एक्टिव है तो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है सिलेक्शंस को लेके, क्योंकि आपने बताया कि केएल राहुल और संजू सैमसन, मैं कहूँगी ईशान किशन को भी अगर हम शामिल करते हैं इस लिस्ट में, तो इस लिस्ट में लगे हुए हैं ऑलरेडी। ऋषभ पंत सबसे आगे खड़े होते हैं विकेट कीपिंग की लिस्ट में मेरे हिसाब से, और यहाँ पर अगर अच्छा करते हुए नजर आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी डिस्कशन बच जाता है, ऋषभ पंत सीधा सिलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, इसका अनाउंसमेंट या तो अप्रैल के कुछ लास्ट दिनों में हो सकता है, यानी कि देखे तो 29-30 तारीख में हो सकता है, या फिर मई के जो फर्स्ट वीक में है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो बताई जा रही है कि ये कुछ ऐसी डेट्स हैं जहां पर हमें स्क्वाड देखने को मिल सकता है कि फाइनल 15 कौन से खिलाड़ी होंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को अभी थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि सब कुछ एकदम डाइसी नज़र आ रहा है। कोई कहता है सिलेक्शन हो जाएगा, कई लेजेंड्स कहते हुए नजर आए थे हाल ही में कि सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली हारी थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, उसके बाद ये रिएक्शंस आए थे, फैंस भी यही बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा ऋषभ पंत से, लेकिन अभी वापस पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। लोगों का यही मानना है कि हो जाना चाहिए सिलेक्शन, क्योंकि अगर ये नहीं तो फिर कौन। बिल्कुल, आप अगर बाकी खिलाड़ियों को भी देखेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत ने वो जो पारी खेली वो स्लो थी, लेकिन उस दौरान कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो फिजिकल तौर पर फिट नहीं है। अगर हम यशस्वी जायसवाल को देखें, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने जो लास्ट मैच खेला यहाँ पर उन्होंने सेंचुरी लगाई। शुभमन गिल कहीं ना कहीं ठीक ठाक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा कई मैचों में क्लिक करें, लेकिन कई मैचों में क्लिक नहीं करें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बल्ले से रन नहीं आ रहे तो आप जो है वो फुली फिट नहीं है। एनसीए ने उन्हें क्लियरेंस दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। पंत काफी ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं। आप विकेट के पीछे जब उन्हें देखते होंगे तो आपको समझ में आ जाता होगा। बिल्कुल, और यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग कहते हैं आई थिंक इज बैटिंग इज गेटिंग बेटर एंड बेटर बाय द गेम। ही हैज स्टार्टेड टू गेट अ बिट मोर ट्रस्ट एंड बिलीव इन हिज बॉडी एज वेल. I think early on he was a little bit apprehensive, especially with his wicket-keeping side. He had done a little bit of batting coming into the tournament. He had pretty good trust with this bat in his hand. बिल्कुल, आप ज़हीर खान को देखें, एडम गिलक्रिस्ट को देखें, सुनील गावस्कर को देखें, ये 3-4 जो लेजेंड्स हैं, ये सभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऋषभ पंत जो है अब उतने फुली फिट हो चुके हैं। और जहाँ तक उनकी रिकवरी की बात है, तो मुझे तो बार बार यही लगता है, रिकी पॉन्टिंग भी इसका जिक्र जब भी स्टेटमेंट देते हैं, करना नहीं बोलते, कि 15 महीने में ऋषभ पंत ने वो करके दिखाया जो एग्जाम्पल के तौर पर सारे क्रिकेटर्स के सामने है। अगर ऋषभ पंत 15 महीने इंजर्ड होने के बाद, एनसीए में जाने के बाद इतने फिट हो सकते हैं कि वापस आके उसी रिदम में नजर आए, तो उर्विका मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि बाकी खिलाड़ी तो इतना काम कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो लगातार फिट ही है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जब हम ऋषभ पंत को फील्ड में आते हुए देखती हूँ मैं, जब भी मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि ये इंसान इतने लंबे ब्रेक के बाद फील्ड में आ रहा है और इतनी बड़ी इंजरी से उठ के सीधा फील्ड में आके खेल रहा है। क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात अगर हम करें, कभी भी नहीं लगा उनको देख के कि कहीं से भी अनफिट है। तो फिटनेस को लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे डिबेट होनी चाहिए। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं बट ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड. दिस फ्रेंचाइजी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव इन डूइंग एवरीथिंग इट कैन to give him a chance to come back to full fitness. Now he is running between the wickets well, he is keeping well. His hand-eye coordination with gloves and his movement is good.
और जो रिकी पॉन्टिंग है वो ये भी कह रहे हैं कि जो ऋषभ पंत है ना वो हार्ट और सोल हैं दिल्ली कैपिटल्स की, और वो नज़र भी आता है। अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि जो फाइनल 15 है उसमें ऋषभ पंत आते हैं नज़र या फिर नहीं आते हैं। लेकिन बार बार जो है वो रिकी पॉन्टिंग यही कह रहे हैं कि फिटनेस उनकी अच्छी है, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि लीडिंग रन स्कोरर है तो समझ में आ ही जाता है कि सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे होंगे। विकेट के पीछे स्टंपिंग्स भी कर रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। और वो जो पुराने ऋषभ पंत थे ना, जो लगातार चेयरअप करते थे टीम को, स्लेजिंग भी करते थे पर पॉजिटिव तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि फाइनल 15 में ऋषभ पंत नजर आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो कौन उनकी जगह विकेट कीपिंग करेगा, और क्या वाकई में इंडिया का ये बड़ा लॉस होगा?